आखिरकार एक आरटीआई ने इस बात का खुलासा कर ही दिया कि शराब घोटाले में दिल्ली सरकार के खजाने को करीब 2500 करोड़ का नुकसान हुआ। माना जा रहा है कि दिल्ली सरकार को आरटीआई से प्राप्त आंकड़ों से अधिक का नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन आज भी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया नई आबकारी नीति को क्रांतिकारी और देश का सबसे बेहतरीन आबकारी नीति बता रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि शराब नीति में कोई घोटाला ही नहीं हुआ। और इस मामले में मनीष सिसोदिया के घर समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की जा चुकी है और अभी इस मामले की जांच जारी है। इस शराब घोटाले को लेकर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को पापकारी नीति करार देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी का पाप बेनकाब हुआ है। शहजाद पूनावाला ने ये दावा किया कि उन्हें आरटीआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली सरकार की शराब नीति से सरकारी खजाने को करीब 2500 करोड़ का नुकसान हुआ है। शहजाद ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली सरकार की ओर से एक आरटीआई का जवाब मिला है जिसके मुताबिक नई शराब नीति के चलते कम से कम 2500 करोड़ का नुकसान हुआ है। पूनावाला ने कहा कि नई शराब नीति के तहत दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 से 31 अगस्त 2022 तक कुल 5036 करोड़ रुपए कमाए, यानी प्रतिदिन 17 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई हुई, जबकि पुरानी शराब नीति के हिसाब से सितंबर 2022 में कुल 768 करोड़ रुपए कमाए, यानी प्रतिदिन 25 करोड़ 60 लाख रुपए की कमाई हुई। इस तरह से हर दिन कम से कम 8 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसके अलावा शहजाद पूनावाला ने कथित स्टिंग ऑपरेशन और जांच का हवाला देते हुए कहा कि जिस तरह से शराब माफियाओं से आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कमीशन लिया उसका भी प्रमाण सामने आ चुका है। उन्होंने कहा, शराब घोटाला में शराब माफियाओं के साथ आम आदमी पार्टी के नेताओं की मिलीभगत के कारण ही उन्हें कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल रही है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली के शराब घोटाले का पैसा पंजाब चुनाव में इस्तेमाल हुआ और अब इसका इस्तेमाल गुजरात के लिए भी किया जा रहा है। पूनावाला ने कहा कि जब भी शराब नीति के बारे में सवाल उठाए जाते हैं, आम आदमी पार्टी मामले को मोड़ देती है या विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देती है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि हमारे प्रवक्ता और नेता संबित पात्रा, मनोज तिवारी, प्रवेश वर्मा, आदेश गुप्ता ने करीब 1 महीने पहले 10 से 12 सवाल पूछे थे। आखिर कमीशन क्यों बढ़ाया गया? धवन रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के बावजूद होलसेल निजी कंपनीज को क्यों दी गई? लाइसेंस का समय क्यों बढ़ाया गया? कैश में पैसे क्यों लिए और इनका पंजाब में इस्तेमाल क्यों हुआ? बिना प्रक्रिया का पालन किए महंगे बियर्स पर छूट क्यों दी गई? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।